गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की जो सेकंड बुक है इंग्लिश की इट्स सो हैपेंड, इसका सेकंड लेसन है चिल्ड्रन एट वर्क। इसको रीड आउट करते हैं। दिस लेसन इज रिटन बाय गीता वोल्फ, अनुष्का, रविशंकर और जीत सेन। तो इसमें राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनको कई बार अपने हालातों के कारण, मजबूरी के कारण काम करना पड़ता है और उसके बाद उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी सेंसिटिव स्टोरी है, तो ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स। तो ये कहानी है वीलू नाम के लड़के की। यस, आइए स्टार्ट करते हैं समरी। वीलू वॉज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। वीलू 11 साल का एक लड़का था। ही लिव्ड इन अ विलेज, वो एक गांव में रहता था। हिज फादर वॉज अ ड्रंकर्ड, उसका जो फादर था वो ड्रंकर्ड था, शराबी था, यानी ड्रिंक करता था। ही स्नैच्ड अवे ऑल द मनी वीलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक। यस, वो उनका पिता क्या करता था, वो वीलू से और उसकी सिस्टर से जो भी वो पैसा कमाते थे, अर्निंग करते थे, वो उनसे छीन लेता था उनका डैडी, और उनकी शराब पी जाता था, ड्रिंक कर उनकी वाइन पी जाता था। ही वुड बीट दैम, अब वो उनको पीटता भी था, वीलू को भी और उसकी सिस्टर को भी, उनका जो डैडी था। यस, वीलू कुडंट स्टैंड हिज फादर्स बीटिंग एंड रैन अवे फ्रॉम होम, और वीलू इसको सहन नहीं कर सका अपने पिता की पिटाई को और घर से भाग जाता है। ही गोट ऑन अ ट्रेन एट कनूर एंड स्टाल्ड विदाउट टिकट टू चेन्नई। वो कनूर से ट्रेन में बैठ जाता है बिना टिकट के, भी ट्रैवल विदाउट टिकट, बिना टिकट के यात्रा करता है टिकट टू चेन्नई, और चेन्नई पहुंच जाता है। ही वॉज लकी टू एस्केप टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, वो भाग्यशाली रहा कि जो टिकट कलेक्टर होता है उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी। ही रीच्ड चेन्नई एंड गोट ऑफ द ट्रेन विद स्लाइट हेजिटेशन। यस, वो चेन्नई पहुंच जाता है और ट्रेन से उतरता है, उसके मन में थोड़ी सी हेजिटेशन है। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, केवल कुछ जो मूंगफलियाँ थी, वो मूंगफलियों के दाने, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और कुछ उसके पास गुड़ था वो खाया। सो ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, इसलिए वो भूखा था और थका हुआ था। ही हैड अ स्मॉल बंडल विद हिम इन विच ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम। और उसके पास एक बंडल था, एक पोटली थी, जिसमें क्या था, उसमें एक शर्ट थी, उस एक तौलिया था और एक कंगा था। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। वो जो प्लेटफॉर्म पर एक जो बेंच होते हैं वहाँ पर बैठ जाता है और अपने बंडल को नीचे रख देता है। ही वॉज न्यू टू द क्राउडेड सिटी ऑफ चेन्नई। वह देखिए, उसके गांव में इतनी ज़्यादा भीड़, क्योंकि गांव में तो भीड़ नहीं होती है, गांव में भीड़ नहीं थी, परंतु वो चेन्नई आ गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वो उस शहर में नया ही था, उसको नहीं पता था कि जो शहर के लोग होते हैं किस प्रकार से होते हैं। सिटी लाइफ के बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ था। यस, बिल्कुल अनजान था। सो ही डिड नॉट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, इसलिए उसको नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है। इन द मीन टाइम अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज कॉल्ड हिम। उसी दौरान क्या हुआ, एक लड़की जो लगभग उसी की उम्र की थी वो उसको बुलाती है, उसको आवाज़ लगाती है। सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और जो लड़की थी उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा था। यस, शी वॉज पिकिंग डर्टी प्लास्टिक्स कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दम इनटू हर सैक। वो क्या कर रही थी, जो प्लास्टिक कप्स थे या फिर जो दूसरा सामान था वो उसको अपने बोरे में डाली थी। सी केम टू वीलू एंड सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो वीलू के पास आई और उसके पास आकर बैठ गई। सी न्यू दैट वीलू हैड रन अवे फ्रॉम होम एंड नीडेड सम जॉब इमीडिएटली। उसको पता था कि वीलू घर से भाग कर आया है और उसको जॉब की ज़रूरत है अब इसी समय। बट बिफोर फाइंडिंग अ जॉब ही नीडेड फूड, परंतु जॉब से पहले उसको भोजन चाहिए था, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। सी आस्क्ड वीलू टू कम विद हर, उसने वीलू को कहा कि वो उसके साथ आए। एट फर्स्ट वीलू हेजिटेटेड, पहले वीलू ने थोड़ा हेजिटेशन की, पता नहीं कौन है, कहाँ लेकर जाएगी। बट सून ही चेंज हिज माइंड एंड रन आफ्टर द गर्ल हु हैड लेफ्ट हिम एंड वॉज गोइंग ऑन हर वे, परंतु उसके बाद उसने अपने मन को बदल लिया और उसके बाद उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा जो उसको छोड़ के जाने वाली थी। वी लुक अप विद द गर्ल वैन शी वॉज लिविंग द स्टेशन, और जब वो स्टेशन से बाहर ही निकलने वाली थी तो वीलू उसके पास चला जाता है। द गर्ल्स नेम वॉज जया, और लड़की का नाम था जया। सी टुक वीलू टू अ बिग बिल्डिंग, वो उसको एक बड़ी बिल्डिंग के पास ले जाती है। बिहाइंड इट देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, और वहाँ पर वो देखती है कि जो उसके जो बिल्डिंग थी उसके बैक साइड में काफ़ी कूड़े का ढेर लगा हुआ था। यस,
जया पिक्ड अप अ क्रस्ट बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वीलू। उसने जय ने क्या किया, एक पिलपिला सा जो बनाना था उसको उठाया और उसको वीलू को दे दिया। बट वीलू डिडंट ईट इट एज ही हैड नेवर ईटन अदर्स लेफ्ट ओवर्स। परंतु वीलू ने उसको नहीं खाया क्योंकि वीलू कभी दूसरों का जूठा नहीं खाया था वीलू ने कभी। देन जया थ्री हिम अ वडा एंड आस्क्ड वीलू टू ईट इट। फिर उसने उसके तरफ एक वडा फेंक दिया वीलू की तरफ लड़की ने और कहा कि इसको खाओ। वीलूज हंग्री बेली कुड नॉट वेट फॉर लॉन्ग। और वीलू को बेचारे को भूख लगी थी और वो ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। सो ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड द वडा। इसलिए उसने बनाना जो केला था और वडा था उसको खा लिया। जया देन टूक हिम टू हर पुअर हट। फिर जो जया थी वो उसको अपनी झोपड़ी में लेकर गई। सी डम्प्ड हर सैक आउटसाइड इट एंड पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। और उसके बाद उसने क्या किया, उसको वहीं रख दिया जो बोरा था जो भर गया था जो सामान था उससे, और दूसरा एक खाली बोरा था उसको उठा लिया। सी टोल्ड वीलू दैट दे वर रैग पिकर्स। उसने वीलू को बताया कि वो रैग पिकर्स है, कूड़ा बीनने वाले। सी आस्क्ड वीलू टू डू द सेम जॉब इफ़ ही वांटेड फूड। उसने वीलू को कहा कि तुम भी ये काम कर सकते हो यदि तुम चाहते हो, भोजन चाहते हो कि खाना चाहते हो तो तुम ये काम कर सकते हो। वीलू वॉज फोर्स टू डू इट दो ही हेटेड इट। वीलू को इसके लिए फोर्स किया गया, परंतु यद्यपि वो इससे नफरत करता, वो चाहता नहीं था कि मैं ये काम करूँ। ही थॉट आई विल डू इट फॉर नाउ अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। वो कहता है कि मैं इस जॉब को तब तक करूँगा, इस काम को तब तक करूँगा जब तक मुझे कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती। दिस इज़ द लॉट ऑफ अ नंबरलेस चिल्ड्रन इन आवर कंट्री। और ये इस कहानी हमारे देश में हजारों लाखों बच्चों की है जिनको अपने हालातों के कारण, मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण ये काम करना पड़ता है और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारी कहानी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सेंसिटिव स्टोरी थी। तो इस वीडियो को आप देख लेना। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंप्लेन है, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।